बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अनवर और आप देख रहे हैं महसूद टेक। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हैं, उसके बेस पे हम नीचे जो 5 क्वेश्चन दी हैं उसके आंसर फाइंड करते हैं। Read the given information carefully and answer the questions given below. जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसको आप केयरफुली इख्तियात से रीड करें और जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर फाइंड करें। यहाँ पर कंडीशन को देखते हैं। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting around the circular table facing the center. दोस्तों यहाँ पर 6 बंदे हैं, वो एक गोल मेज पर बैठे हैं जिसके फेसेस सेंटर की तरफ हैं। कंडीशन नंबर 1, C is sitting exactly between A and F. C जो बंदा है वो A और F के दरमियान बैठा है। कंडीशन नंबर 2, B is sitting 2 places to the left of E. B जो है वो E के बाएं तरफ 2 नंबर आगे बैठा है। E के लेफ्ट साइड पे दूसरे नंबर पे बैठा है। कंडीशन नंबर 3, D is sitting 2 places to the right of F. तो यहाँ पर D जो है वो F के राइट साइड पर बैठा है 2 प्लेसेस आगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 टेबल्स बनाए हैं, उस पे मैंने बंदों को बिठाया है। तो चलो उसकी हम अरेंजमेंट बनाते हैं। कंडीशन नंबर 1 को देखिए। C is sitting exactly between A and F. दोस्तों आप कहीं पर भी स्टार्ट ले सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट लें, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप जहाँ से चाहें स्टार्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर C को बिठाता हूँ, या तो F इस साइड पर है, A इस साइड पर है, या A इस साइड पर है और F इस साइड पर है। चलो मैं यहाँ पर F को पुट करता हूँ और यहाँ पर A को पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि F लेफ्ट साइड पर है या F राइट साइड पर है, या A लेफ्ट साइड पर है A राइट साइड पर है। या तो मैं C यहाँ पर बिठाता हूँ, या फिर A यहाँ पर हो सकता है, F यहाँ पर हो सकता है। इसको बाद में देखते हैं कि कौन सा अरेंजमेंट ठीक है। कंडीशन नंबर 2 है दोस्तों, B इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ E. दोस्तों जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो चीज़ पहले से डिफाइन हो आपने उस तरतीब से दूसरे कंडीशन को फाइंड करना है, दूसरे कंडीशन को आपने फॉलो करना है। यहाँ पर E का जो यहाँ पर दोस्तों E का जो पोजीशन है वो अभी तक फाइंड नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम कंडीशन नंबर 3 पे आए। कंडीशन नंबर 3 है D इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ F. F पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो F है वो ऑलरेडी हमारे साथ डिफाइन है, तो उससे अच्छा है कि हम कंडीशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करें। D इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ F. दोस्तों अब देखें, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, F यहाँ पर बैठा है, D इस से 2 प्लेसेस आगे हैं राइट साइड की तरफ। दोस्तों अगर हम टेबल नंबर 1 को देखें तो F बंदा यहाँ पर बैठा है, उसका फेस इस तरफ है टेबल की तरफ, उसका राइट साइड यही है इस तरफ। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड पर C है और दूसरी जगह पर A है। इस टेबल में तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पे। यहाँ पर आप देखें F जो है उसके राइट साइड पर D बैठा है,
टू प्लेसेस आगे। यहाँ पर एफ यहाँ पर बैठा है, इसका फेस इस तरफ है सेंटर की तरफ, इसका राइट साइड इस तरफ है, ये उसका राइट साइड है। यहाँ पर दोस्तों दो प्लेसेस आगे डी बैठा है, यहाँ पर 1 2। यहाँ पर दोस्तों मैं डी को पुट करता हूँ। अब देखिए हम कंडीशन नंबर 2 पे वापस आते हैं। बी इज सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है वो ई के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, टू प्लेसेस आगे बैठा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ई को बिठा दें, यहाँ पर हम बी को बिठाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ई जब बैठा है तो ई का फेस इधर सेंटर की तरफ है, ई का लेफ्ट साइड पर एफ बैठा है और ई के राइट साइड पर डी बैठा है। यहाँ पर कंडीशन है कि लेफ्ट साइड पर दो प्लेसेस आगे बी बैठा है। अगर हम एफ की तरफ बी को बिठाना चाहें, क्योंकि लेफ्ट साइड यही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दो प्लेसेस आगे सी बैठा है, यहाँ पर ई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं बी को बिठाता हूँ और यहाँ पर ई को मैं बिठाता हूँ। अब चेक करते हैं दोस्तों। अब ई का जो लेफ्ट साइड है वो डी की तरफ है और राइट साइड ए की तरफ है। अगर हम ई को देखें तो लेफ्ट साइड पे दो प्लेसेस आगे बी बैठा है। अब दोस्तों ये जो टेबल है ये हमारे काम का नहीं है, जो टेबल नंबर 2 है ये हमारे काम का है। अब दोस्तों एक बार आपने तीनों कंडीशन को देखना होगा। कंडीशन नंबर 1, सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ। सी जो है वो ए और एफ के दरमियान है, ए और एफ के दरमियान सी है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, बी इज सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है वो ई के लेफ्ट साइड पर दो प्लेसेस आगे बैठा है। यहाँ पर हमारे पास ई है, उसका लेफ्ट साइड इस तरफ है डी की तरफ, तो 1 2 दो प्लेसेस आगे बी बैठा है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, डी इज सिटिंग टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। डी जो है वो एफ के राइट साइड पर दो प्लेसेस आगे बैठा है। डी जो है एफ के, यहां पर हम एफ को देखते हैं, एफ का जो राइट साइड है वो बी की तरफ है, एफ के राइट साइड पर डी बैठा है दो प्लेसेस आगे, यहां पर 1 2 दो प्लेसेस आगे डी बैठा है। दोस्तों हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं 1 to 5, उसको इस टेबल के थ्रू हम उसके आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिटवीन विच टू पर्सन्स इज डी सिटिंग। डी किन दो बंदों के दरमियान बैठा है। यहाँ पर दोस्तों टेबल पे आते हैं, डी जो है वो बी और ई के दरमियान बैठा है, बी और ई। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं एफ बी, ई बी, सी बी, ए बी। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 जो है यहाँ पर ट्रू है। कंडीशन नंबर बी, ई और बी, ई और बी के दरमियान कौन बैठा है, डी बैठा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। हु सिटिंग अपोजिट ए। ए का अपोजिट जो मुखालिफ साइड है उस तरफ कौन बैठा है। टेबल पे दोस्तों वापस आते हैं, ए यहाँ पर है, इसका अपोजिट साइड ये है, एफ का अपोजिट साइड ये है, सी का अपोजिट साइड डी है। यहाँ पर ए का दोस्तों यहाँ पर अपोजिट साइड जो है वो बी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखें ए बी का अपोजिट है, सी का अपोजिट डी है, एफ का अपोजिट ई है। ए बी सी डी ई एंड एफ, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ए का जो अपोजिट है वो बी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एज
neighbor to his right. Which of the following is neighbor to his right? ए के राइट साइड पर कौन बैठा है? ए के नाइबर, ए के राइट साइड पर उसका जो पड़ोसी है वो कौन है? ए के राइट साइड पर तो सब हो सकते हैं, लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो कौन है? तो चलो दोस्तों वापस टेबल पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखें, ए का जो फेस है वो टेबल की तरफ है, ए का राइट साइड सी की तरफ है और लेफ्ट साइड जो है वो ई की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड पर जो पड़ोस है उसका जो करीब है वो कौन है? वो सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो ए का पड़ोसी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज सिटिंग अपोजिट ई? दोस्तों ई का जो अपोजिट है वो कौन है? वो एफ हो सकता है, क्योंकि मैंने जो कहा कि बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। चलो वापस आते हैं। ई का जो अपोजिट साइड है वो है एफ। तो यहाँ पर आंसर बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों एफ है। क्वेश्चन नंबर 5, बिटवीन विच ऑफ द टू पर्सन्स इज एफ सीटिंग? एफ किन दो बंदों के दरमियान बैठा है? टेबल पे वापस आते हैं। ये एफ है हमारे पास। एफ जो है वो बी और सी के दरमियान बैठा है, बी और सी के दरमियान। यहाँ पर दोस्तों देखें सी डी, सी ए, सी बी, ये देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन का पार्ट 2। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, लेकिन इसमें जो मैंने पहले वीडियो में कहा है कि इसमें चीज़ों को तरतीब देना होता है। जब आप चीज़ों को सही तरतीब में बिठा दें तो उसके जो आंसर्स हैं उसको फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो काइंडली आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और ये था पार्ट 2 एनालिटिकल क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल महसूद टेक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।